साल 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में रघुवर सरकार की हार के बाद झारखंड भाजपा में एक्सपेरिमेंट का दौर निरंतर जारी रहा। बाबूलाल की पार्टी जेवीएम का भाजपा में विलय, झारखंड में नेता प्रतिपक्ष की वर्षों तक खाली रही कुर्सी, फिर प्रदेश भाजपा के पद पर बाबूलाल की ताजपोशी, दलित नेता अमर बावरी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा, रघुवर सरकार का उड़ीसा में बतौर राज्यपाल प्लेसमेंट और शिवराज और हिमंता को प्रभारी सह प्रभारी का जिम्मा दायित्व। बीते 5 वर्षों में ये वो सारे बड़े एक्सपेरिमेंट हैं जो झारखंड भाजपा ने खुद के लिए किए ताकि संगठन 24 के विधानसभा चुनाव में अपने कड़े इम्तिहान से पहले खुद को दुरुस्त कर सके। पर झारखंड में अनेकों राजनीतिक प्रयोग को अंजाम देने वाली भाजपा से एक बहुत बड़ी चूक हो गई। सवर्ण और ओबीसी को साधने में माहिर माने जाने वाली बीजेपी ने बाबूलाल के जरिए आदिवासियों तक पहुंच बनाने की कवायद तो तेज की, पर 16% कुर्मियों को नेतृत्व देने के नाम पर बुरी तरह फेल हो गई। शायद यही वजह है कि सिंदरी से इंद्रजीत महतो, जमशेदपुर से भाजपा सांसद विद्युत वरण महतो, धनबाद से ढुल्लू महतो को छोड़ दें तो झारखंड भाजपा में आपको कोई कुर्मी समाज के नेता का चेहरा ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। रामटहल चौधरी, शैलेंद्र महतो और विनोद बिहारी महतो के बड़े पुत्र राजकिशोर महतो के नाम पर कुर्मियों के बीच भाजपा की प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक पॉलिटिक्स अब एक्सपायर हो चुकी है। सब जानते हैं कि पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो और रामटहल चौधरी की राजनीतिक धार को बीजेपी ने ही खत्म किया है। झारखंड के रहवासी जानते हैं कि इन दिग्गज कुर्मी नेताओं की भाजपा से विदाई के बाद फिर कुर्मी समुदाय से किसी नए नेतृत्व को भाजपा ने कभी उबार नहीं दिया, कभी तवज्जो ही नहीं, जो झारखंड भाजपा की अब तक की सबसे बड़ी चूक रही। मेरा पहला सवाल यही है कि क्या भाजपा का वर्तमान संगठन झारखंड के 16% कुर्मियों को नजरअंदाज कर रहा है? मेरा दूसरा सवाल कि आखिर क्यों झारखंड के कुर्मी समुदाय को साधने में भाजपा ने इतनी ढिलाई बरती, यह जानते हुए कि इस जाति वर्ग का प्रभाव झारखंड के 30 से भी अधिक विधानसभा सीटों पर है और जो आदिवासियों के बाद राज्य का दूसरा सबसे बड़ा निर्णायक मतदाता वर्ग है। मेरा तीसरा सवाल कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रदेश के कुर्मियों को साधने का ठेका आजसू को देकर भाजपा संगठन ने खुद के दायरे को ही बेहद सीमित कर दिया है और संगठन अपने कंफर्ट जोन में होने की वजह से कुर्मी समाज में अपने विस्तार पर गहनता से विचार ही नहीं कर पा रही? क्या भाजपा के वोटरों को यह सवाल बाबूलाल मरांडी और करमवीर सिंह से या उनकी जोड़ी से नहीं पूछनी चाहिए कि विपक्ष में बैठते हुए बीते 5 वर्षों में प्रदेश भाजपा ने कितने कुर्मी नेताओं को संगठन में जगह दी, कितने नए महत्व नेताओं को तैयार किया गया, उन्हें किन महत्वपूर्ण पदों पर जगह दी गई? आज के इस वीडियो में इन सभी सवालों का हम विस्तार पूर्वक ढूंढेंगे जवाब और करेंगे हम यह समझने का भरसक प्रयास कि प्रदेश भाजपा की कमान संभाल रहे बाबूलाल मरांडी ने बीते 5 वर्षों में कुर्मियों को आखिर भाजपा के मंच से इतना दूर क्यों रखा। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड की पॉलिटिकल कवरेज का सबसे बड़ा शो जिसका नाम है सियासी कहानियां। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद झारखंड में भाजपा आदिवासियों को और आजसू कुर्मियों को साधने के हर संभव प्रयास में लगी। झारखंड में आदिवासी 26% के साथ सबसे प्रभावी मतदाता वर्ग है, जबकि लगभग 16% की आबादी वाला कुर्मी समाज झारखंड की राजनीति में दखल रखने वाला प्रदेश का दूसरा सबसे मजबूत मतदाता वर्ग है। हालांकि कुर्मी समाज का दावा है कि उनकी आबादी राज्य में 20 से 25% तक है। बहरहाल झारखंड में किसी भी पार्टी या फिर किसी भी गठबंधन को सत्ता में वापसी तब तक नहीं मिल सकती जब तक उन्हें आदिवासी प्लस कुर्मी वोटरों का एक मुश्त आशीर्वाद प्राप्त न हो। अब चलिए मेरे साथ आज से ठीक 5 साल पहले 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में उस चुनाव के नतीजों की समीक्षा होती। इससे पहले यह बात भाजपा को समझ आ चुकी थी कि रघुवर दास के कार्यकाल के कई फैसलों ने भाजपा से आदिवासियों को बहुत दूर कर दिया है।
भाजपा से आदिवासियों की नाराजगी का नतीजा यह हुआ कि 19 के विधानसभा चुनाव में भाजपा आदिवासियों के लिए आरक्षित 28 रिजर्व सीटों में 26 सीटों पर हार गई। तोरपा से कोचे मुंडा और खूंटी से नीलकंठ सिंह मुंडा भाजपा के दो मात्र विजयी उम्मीदवार थे, जिन्होंने 2 आदिवासी सीटों पर किसी तरह भाजपा की लाज बचाए रखी। रघुवर सरकार की हार के बाद भाजपा समझ गई कि प्रदेश के आदिवासियों को फिर से साधे बगैर झारखंड में सत्ता वापसी कतई नहीं की जा सकती। झारखंड विकास मोर्चा के सुप्रीमो बाबूलाल आदिवासी वोटरों को साधने का शानदार जरिया थे। सो वक्त के साथ वे कमजोर पड़ रहे थे, इसलिए शाह ने भाजपा की हार के 1 साल के अंदर ही उनकी पार्टी का ही भाजपा में विलय करा दिया। उसी दिन लगभग यह तय हो गया था कि झारखंड भाजपा आदिवासी पॉलिटिक्स की लीग पर ही आगे चलेगी, जबकि उसका अलायंस पार्टनर आजसू महतो कास्ट की पॉलिटिक्स में खुद को विस्तार देगा और 24 तक गठबंधन को मजबूत कर एक साथ चुनाव में उतरेगा। शुरुआत में तो इसी प्लान के माफिक 24 के विधानसभा चुनाव की तैयारी भाजपा और आजसू को मिलकर करनी थी। तैयारी शुरू भी हुई, संकल्प यात्राओं के साथ अनवरत यात्राएं की गई। समय बीता, पर धीरे धीरे झारखंड में कई ऐसे घटनाक्रम होते चले गए जिससे भाजपा आजसू की मजबूती और उसकी पैठ अपने ही वोट बैंक पर फीकी पड़ती दिखाई दी। मसलन हेमंत सोरेन की जेल यात्रा से भाजपा को फिर से आदिवासियों की नाराजगी का परिणाम भुगतना पड़ गया और भाषा और खतियान आंदोलन के गर्भगृह से निकले 29 साल के लड़के जयराम महतो की पॉलिटिक्स ने आजसू के कोर वोट बैंक को ही झकझोर कर रखा। मतलब 24 के विधानसभा चुनाव को लेकर जिस जातीय गोलबंदी के आधार पर भाजपा और आजसू लगातार तैयारी कर रही थी, उस जातीय गोलबंदी को ही हेमंत और जयराम ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिखेर कर रख दिया। मार्के की बात यहां यह है दोस्तों कि झारखंड में भाजपा और आजसू जैसे 2 पॉलिटिकल पार्टनर या अलायंस जिन मजबूत वोट बैंक की वजह से आज एक दूसरे के साथ हैं, आज दोनों ही पार्टियों के उसी कोर वोट बैंक में कायदे से बड़े पैमाने पर सेंधमारी चल रही। सरना धर्मकोड की मांग करने वाले आदिवासी भाजपा से दूरी बनाकर हेमंत की गिरफ्तारी और यूसीसी की सुगबुगाहट के बाद झामुमो की तरफ लामबंद हो गए और इधर 32 की मांग करने वाला मूलवासी कुड़मी समाज 65 पर रघुवर दास के कॉम्प्रोमाइजेशन होने वाली आजसू से बिछड़कर जयराम के पाले में पहुंचते ही अति उत्साहित महसूस करने लगे। यानी कहने का मतलब यह है कि भाजपा और आजसू की पैठ झारखंड के 2 सबसे बड़े और प्रभावी मतदाता वर्ग आदिवासी और कुड़मी पर ही कमजोर पड़ने लगे, जो विधानसभा में एनडीए अलायंस के लिए घातक साबित हो सकता है। इस वीडियो की शुरुआत में हमने सवाल पूछा था आपसे दर्शकों कि क्या झारखंड भाजपा कुड़मियों को नजरअंदाज कर रही है? इसका जवाब हां है। हां इसलिए क्योंकि कुड़मी पॉलिटिक्स से चमकने का जिम्मा भाजपा ने आजसू को दे रखा है और आदिवासियों को गोलबंद करने के लिए भाजपा समीर उरांव, सुदर्शन भगत, आशा लकड़ा जैसे नए आदिवासी चेहरों की फौज पर फौज खड़ी कर रही। आदिवासी नेताओं की तुलना में कितने कुड़मी नेता को भाजपा ने बीते 5 वर्षों में मंच दिया, इसका पता आप इस बात से लगा सकते हैं कि बाबूलाल मरांडी के 44 सदस्यीय प्रदेश कमेटी में उन 16% आबादी वाले कुर्मी समुदाय से सिर्फ 2 नेता रमाकांत महतो और मनोज वाजपेयी को मात्र जगह मिल पाई, वो भी बेहद ही सामान्य पद। इन आंकड़ों को देखकर कोई भी यह कहेगा कि भाजपा 26% आदिवासियों को साधने में 16% को ही दरकिनार करने में लगी, जबकि वास्तविकता यह है दोस्तों कि 26% आदिवासी भाजपा के साथ सहज होकर अब फील गुड कर पाने की स्थिति में नहीं है और न ही कुड़मी समाज जयराम महतो के आगमन के बाद आजसू के साथ ही खुद को कनेक्टेड फील कर पाने की स्थिति में दिख रहा है। भाजपा से कुड़मियों की नाराजगी की संभवतः दूसरी बड़ी वजह अर्जुन मुंडा हो सकते हैं। अर्जुन मुंडा ने जनजातीय मंत्री होते हुए यह कहकर झारखंड, उड़ीसा और बंगाल के कुड़मियों को नाराज किया है कि कुड़मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने का मसला उनके मंत्रालय में लंबित नहीं। असल में बीते कई वर्षों से कुड़मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने तथा कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग लगातार आंदोलन के माध्यमों से होती रही।
पर अर्जुन मुंडा बतौर केंद्रीय मंत्री और वो भी जनजातीय विभाग के मंत्री होते हुए इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा सके। बीते 5 वर्षों तक तो उन्होंने कुछ नहीं किया, जिसे कुर्मी बुरी तरह भाजपा से दूरी बना बैठी। अब आइए तीसरी वजह। लगातार कुर्मियों की अनदेखी की वजह से नाराजगी का आलम यह हो चला है कि खूंटी, रांची, सिंहभूम और गिरिडीह तक में कुर्मी वोट भाजपा के पाले में नहीं आए। गोमिया में जयराम महतो को लीड मिल गई। सिल्ली और ईचागढ़ में जेबीकेएसएस को जमकर वोट पड़े। भाजपा भी समझ गई कि झारखंड में कुर्मी वोटरों को सुदेश महतो अब संभाल नहीं पा रहे हैं। यह बात भाजपा पहले समझकर खुद को मजबूत क्यों नहीं कर पाई, और अब जब समय बहुत नजदीक है विधानसभा चुनाव का, तब इससे पहले प्रयास किए जा रहे हैं। तब इन प्रयासों से अब क्या हो पाएगा? मेरा चौथा सवाल कि भाजपा से कुर्मियों की नाराजगी की तीसरी वजह क्या है? तीसरी वजह है 3.0 यानी कि मोदी 3.0 के मंत्रिमंडल के गठन में कुर्मियों की भारी उपेक्षा। झारखंड का कुर्मी समाज भाजपा से तब फिर नाराज हुआ जब नरेंद्र मोदी 3.0 में न ही जमशेदपुर से 3rd टर्म भाजपा सांसद विद्युत वरण महतो को जगह मिली और न ही गिरिडीह से 2nd टर्म आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी को ही मंत्रिमंडल मिला। बदले में भाजपा ने यादव समाज से आने वाले अन्नपूर्णा देवी और वैश्य समाज से संजय सेठ को केंद्रीय और केंद्रीय राज्य मंत्री बनाकर कुर्मियों को ही उल्टा संदेश भिजवा दिया कि भाजपा को कुर्मियों का अगर वोट नहीं मिला तो कायदे से उन्हें नेतृत्व भी नहीं मिला। यह कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा द्वारा कुर्मियों की अनदेखी और आजसू के अति आत्मविश्वास ने झारखंड के दूसरे सबसे प्रभावी कुर्मी समाज को अपने नेतृत्व पर गहनता से विचार करने का मौका जयराम महतो के रूप में दे दिया है, जिसका फायदा जयराम ने लोकसभा चुनाव में बखूबी उठाया भी है और आगे वे विधानसभा चुनाव में उठाएंगे। आज के इस वीडियो में हमने तर्कों और कई मजबूत आधार के जरिए बिंदुवार तरीके से यह समझाने का प्रयत्न किया कि भाजपा ने कुर्मियों से आखिर दूरी क्यों बनाए रखी इतने वर्षों तक। इन दूरियों से भाजपा को कितना नुकसान हुआ। हमने यह भी समझाने का प्रयास किया कि झारखंड के कुर्मी समाज ने भाजपा पर अपना विश्वास पूर्णतः क्यों खोती जा रही। संगठन से कुर्मी समाज के रिश्ते दोस्ताना नहीं होने से कैसे जयराम के राजनीतिक उभार ने आजसू को ही निगलना शुरू कर दिया है। इन तमाम पहलुओं को हमने द फोर्थ पिलर के सियासी अंक के आज के इस वीडियो में शामिल किया। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मेरे दर्शकों, यह लंबी वीडियो है और इस लंबी वीडियो को करने के पीछे का उद्देश्य बस यही था कि बिंदुवार तरीके से हर पहलुओं पर पहुंची जाए और उस पर विस्तृत बातचीत की जाए। तमाम दर्शक जो आखिरी वक्त तक इस वीडियो को देख रहे हैं, आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। द फोर्थ पिलर के 15 मिनट 20 मिनट के वीडियोस को भी आप इतनी ही प्रेम, इतनी ही गहनता और इतनी ही ईमानदारी के साथ देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगे कि आपके झारखंडी पत्रकार ने बहुत ईमानदारी पूर्वक, बहुत तार्किक तरीके से सभी बातों को समायोजित कर इस वीडियो कंटेंट में जगह दी है, तो आप इस वीडियो को, आप इस विश्लेषण को, आप इस सियासी कहानी के अंक को अपने तमाम दोस्तों, साथियों और साथ साथ अन्य दर्शकों तक जरूर पहुंचाएं। मेरा नाम है आकाश आनंद और कैमरे के पीछे हैं अतुल। शुक्रिया।